वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग या विद राहुल शर्मा योर फ्रेंड एंड गाइड। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं MEG 054 जून टी एग्जामिनेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चंस लेके आते हैं दिमाग में कि सर इस चीज़ को कैसे करना और करने का तरीका क्या होगा, व्हाट बी द बेस्ट वे टू डू दिस पर्टिकुलर पेपर। तो पहले क्लियर करना है, वी गाइस नीड टू हैव 8 ब्लॉक्स। यस, वी नीड टू हैव 8 ब्लॉक्स। सर नीड टू हैव नहीं, नीड टू डू 8 ब्लॉक्स एक्चुअली, जिनमें से 7 ही इंपॉर्टेंट है। अब वो तो कंटेम्प्रेरी वाला सर लास्ट ब्लॉक द 8th ब्लॉक इज दैट इंपॉर्टेंट? यस दैट इज इंपॉर्टेंट, बट हाँ मैं उसको नहीं कहता कि आप लोगों को करने की जरूरत है कि आप पहले 7 अगर अच्छे से कर ले तो दैट्स मोर देन इनफ। अब आपने कहा पहले 7 में हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें दिमाग में रहेंगी कि हम उसको बड़े अच्छे से क्लियर करना है, एंड वी कैन टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट। तो पहली चीज़ जो आपका काम है दैट्स इंट्रोडक्शन। अब मेरे को इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना दिमाग में आता है, सर मैं लिटरेचर को पढ़ूँ, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है उसके बारे में बता दूँ, या लिटरेरी क्रिटिसिज्म के एस्थेटिक्स जो आप इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की बात करते हो उसके बारे में जानूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट या दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। आप सारी की सारी चीज़ें करोगे और कॉन्सेप्ट को बड़े ईजिली क्लियर भी करोगे। तो दिस इज समथिंग रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पेपर, दैट्स अ इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन में लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है इसको क्लियर करोगे। इसके लिए प्लीज डू वॉच द वीडियो ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, उसको कैसे क्लियर करते हैं। सेकेंड, फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। आई रिपीट, फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, इस पे क्वेश्चन आता है। देन मेरे पास अलग अलग डेवलपमेंट आते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में 20th सेंचुरी में स्पेसिफिकली, चाहे वो मार्क्सिज्म है, चाहे वो फेमिनिज्म है, चाहे उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे मुझे डिटेल में डीकंस्ट्रक्शन को डिफाइन किया गया, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में सब आता है। फॉलोड बाय द इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के कुछ ग्लिम्स हैं, रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, श्रुति एंड स्वाटा। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये मुझे क्लियर करना है, आई नीड टू क्लियर ऑल दिस। ये सारे के सारे जब आप क्लियर कर लेते हो आपकी सारी चीज़ें ऑन टिप हो जाती हैं, एंड दिस इज द बेसिक रिक्विजिट जो हर आदमी को ऑन टिप होनी चाहिए। आफ्टर दिस आई जंप अप टू द सेकेंड ब्लॉक, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट ब्लॉक। आप बोलते हो सर बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है वो है ब्लॉक नंबर 2। अब ब्लॉक नंबर 2 इज ऑल अबाउट क्लासिकल क्रिटिसिज्म। क्लासिकल क्रिटिसिज्म दो लोगों के बारे में, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। आई रिपीट, प्लेटो एंड एरिस्टोटल दोनों को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप चीज़ों को समझ पाओगे। एंड व्हेन यू एबल टू क्लियर द थिंग्स यू एबल टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट। आपने प्लेटो का पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स इमिटेशन, जिसको मिमेसिस भी बोलते हैं। रिपीट, इमिटेशन या मिमेसिस बोलूँ कुछ गलत नहीं होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझाया। एंड देन फॉलोड बाय द नेक्स्ट वन, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यार, एरिस्टोटल। और कोई नहीं, उसी का चेला है, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही चीज़ को लेकर अलग है, हर चीज़ को देखने का नजरिया लोगों का अलग होता है। आपका मेरा दोनों को देखने का नजरिया अलग होगा। तो प्लेटो इमिटेशन को डेंजरस बोलता है क्योंकि वो पावरफुल है, वो बोलता है झूठ दिखाती है, इसका फोर्स हिपोथेसिस। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अब यहाँ पे रिपब्लिक पे क्वेश्चन आता गाइस जो आपको ऑन टिपोलॉजी अलॉन्ग विद हमारे पास एरिस्टोटल के एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी का क्वेश्चन आता है। You guys need to clear differentiate between Aristotle and Plato point you towards imitation, catharsis, हेमरेशिया, ये हमें आना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में हेमरेशिया करता हूँ, कैथारसिस, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग पॉइंट व्यू से। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी 6 एलिमेंट्स हैं, ईथोस, मीथोस, पैथोस। इसको आप अच्छे से कर लेना गाइस, इसको इधर उधर मत करना कि यार ये नहीं समझ पाया, आई एम नॉट एबल टू क्लियर द पैथोस। पैथोस पैशन होता है, किसी चीज़ को करने का पैशन, वो ज़रूरी है। दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अगर बात करता हूँ प्लेटो की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अगर मैं बात करता हूँ एरिस्टोटल की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। प्लेटो बोलता है कि इमिटेशन कॉपी है, वो कहता है यार कॉपी नहीं क्रिएटिविटी है। वो होता है डेंजरस है, कहना है डेंजरस नहीं है, ये लोगों में इनोवेटिव आइडियाज़ को क्रिएट करती है। व्हेन समथिंग वर्क्स फॉर यू फॉर योर बेटरमेंट, तो अलग अलग पॉइंट व्यू हो गया। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी सर शुरू कहाँ से होता था, प्लॉट से शुरू हुआ, कैरेक्टर फॉलो करता उसको, कैरेक्टर के बाद मेरे पास क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सर, कैरेक्टर को फॉलो करने के बाद मेरे पास सॉन्ग आता है, एंड देन द डिक्शन। आई कैन नॉट लीव द डिक्शन। सर कैरेक्टर के बाद डिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, या नथिंग रॉन्ग इट। स्पेक्टेकल्स सर चीज़ें हैं, क्लियर करती हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। तो दीज आर एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को आपको ऑन टिप करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हो आप, यू नॉट रनिंग फास्ट कि यार मेरे को कुछ कैच करना है। यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि यार समझना कैसे, मैं किसी को फील कैसे करता हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ को समझना, उसके पॉइंट्स को समझना, उसको हाईलाइट करना, ये हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक नंबर 2।
तो दोज हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम इन जून, गाइस मेक श्योर कि ब्लॉक 1 से शॉर्ट नोट आएगा, ब्लॉक 2 से पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का। लिख देता हूं, चेक कर लेना, ये आएगा ही आएगा। कम अप टू नेक्स्ट वन, ब्लॉक नंबर 3, रोमांटिक क्रिटिसिज्म। जिन्होंने MEG1 ब्रिटिश पोइट्री पढ़ा हुआ है उनको पहले क्लियर था रोमांटिक क्रिटिसिज्म नॉट ऑल रोमांटिक, या इट्स ऑल क्रिटिसिज्म। नेचर लविंग पोइट्स हैं उनको बता रहा है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, मैंने लिखा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा विद द हेल्प ऑफ एस.टी. कॉलेज, उसका बेस्ट फ्रेंड था एस.टी. कॉलेज, इन दोनों ने मिलकर लिखा, उसको डिफाइन किया, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू को एक्सप्लेन किया गया। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट डिक्शन पे काम करता है। यस, इट्स एक्चुअली वर्क ऑन डिक्शन। डिक्शन क्या है, डिक्शन काम कैसे करता है, किन चीज़ों को फॉलो करता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर जी। You guys need to understand कि डिक्शन क्या होता है, डिक्शन पे काम कैसे करें, कौन कौन चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाई वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी क्लास में एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ जो आप लोगों को समझ नहीं आती, देयर इज नो यूज ऑफ इट। हमें वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट सेज कि सर आप हिंदी बोलो, बहुत सारे स्टूडेंट सर इंग्लिश ही बोलो। भाई मैं दोनों बोलता हूँ ताकि हर स्टूडेंट उसको कनेक्ट कर पाए। तो आपने कहा डिक्शन, डिक्शन का बेसिक पर्पस है कि सामने वाले को वो चीज़ समझ आनी चाहिए। This what we guys need to keep here। तो आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, भाई ये तो करना है, आई हैव टू डू दिस, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चलो यार, डिक्शन के बाद मेरे पास आता है सेकंड, दैट इज फैंसी एंड इमेजिनेशन, एस.टी. कॉलेज। एस.टी. कॉलेज ने यहाँ बायोग्राफी लिटरेचर का वर्क था, जो कि अगर मैं बोलूँ बायोग्राफी लिटरेचर जामिया इस्लामिया कॉलेज में MA इंग्लिश में मेजर टॉपिक है बायोग्राफी लिटरेचर। इग्नो के अंदर बायोग्राफी लिटरेचर एज का एक चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर फैंसी एंड इमेजिनेशन पढ़ाया था, जो कि एस.टी. कॉलेज को लिखा गया क्योंकि उसने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में अपने फ्रेंड वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ को हेल्प किया था कि प्रोज और पोएट्री का डिक्शन एक होना चाहिए। लेकिन बात को रियलाइज हो यार ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, मैं ये तो नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। देन शिफ्ट टू द अदर पार्ट, तो उसने बायोग्राफी लिटरेचर लिखा जहाँ उसने फैंसी और इमेजिनेशन की बात की, फॉलोड बाय P.B. शेले। सर P.B. शेले डिफेंस ऑफ पोइट्री। अब डिफेंस ऑफ पोइट्री सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ग्रिप करती हैं और हम कैसे समझ पाते हैं, दिस व्हाट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें क्लियर हुई, हम कॉन्सेप्ट को लेके भी चलते हैं एंड देन आइडेंटिफाई द बेसिक्स कि यार ये ठीक है, इस पे काम कर सकते हैं। 3 हो गए, फर्स्ट 3 ब्लॉक्स, द फर्स्ट 3 ब्लॉक बिंग क्लियर। हमने बात की इंट्रोडक्शन की, वी टॉक अबाउट द क्लासिकल लिटरेचर एंड देन फॉलोड बाय रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सर फोर्थ ब्लॉक पे आते हैं, दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। अब न्यू क्रिटिसिज्म में मैं किस किस को पढ़ता हूँ, पहले तो मैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म समझता हूँ। न्यू क्रिटिसिज्म होता है एक आइडियोलॉजी, किसी आदमी का थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे क्लियर करता है, इसमें आई रिचर्ड को अच्छे से कर लेना है। न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, हाईलाइट करता है, इसमें बेसिकली थॉट प्रोसेस, द वे द वन इज राइटिंग, उस पर काम किया गया, रेदर देन कि कौन सा बड़ा राइटर है, कितना बड़ा राइटर था, उसने काम कैसे किया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि कितना क्वालिटी वर्क किया गया, उस क्वालिटी वर्क को आप कैसे हाईलाइट करते हो, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, ये सारी चीज़ें फॉलो अपॉन चाहिए। तो फर्स्ट आई रिचर्ड सीरीज समथिंग इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे दिमाग में आता है कि आई रिचर्ड मुझे आना चाहिए, फॉलोड बाय T.S. Eliot। सर इन्फेक्शन पॉलिसी, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव पॉलिसी, इंटेंशनल हो गया और इफेक्टिव हो गया, दोनों पॉलिसीज क्लियर करनी है, दोनों को बताने वाला T.S. Eliot। द वेस्टलैंड, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा यार, सेपरेटली चीज़ों को क्लियर भी किया होगा, कॉन्सेप्ट को ही समझा होगा, तो चीज़ें कैसे हैं, कैसे बदलती है, कौन कौन से पॉइंट्स हमें आना चाहिए। फॉलोड बाय F.R. Leavis। सर F.R. Leavis ने क्या बताया, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे लेके चलेंगे। जो जॉन कॉन ने, ये वो बंदा था जिसने न्यू क्रिटिसिज्म को इन्वेंट किया, ही वाज द पर्सन हु हैड गिवन द नेम ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म। F.R. Leavis के बाद हमारे पास जॉन कॉन आता और ये वो आदमी था जिसने ये नाम दिया न्यू क्रिटिसिज्म। तो आई होप 4 हो गया, 2 सर सिर्फ कौन सा, सर विमसेट की बात करें हम, विमसेट, सर विमसेट तो सीरीज इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट अवॉइड विमसेट। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को क्लियर भी करता है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है और हमें बताता है हम पॉइंट्स को कैसे समझ पाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट 4 ब्लॉक्स, पहले 4 ब्लॉक। क्या सर ये टफ है समझने, आई डोंट थिंक सो। अच्छा सर, कैन वी गेट द मास रियली इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन 80s और 90s? पहला क्वेश्चन दिमाग में बड़े सारे स्टूडेंट क्या आता है कि सर क्या इतने नंबर आते हैं? तो मैं सीरियसली कहूँगा यार, मेरे इंस्टा ID पे जाओ, @classy_rahul। आई होप दैट यू हैव सीन दैट ID बीच में रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ठीक है, उस ID पे जाओ और बच्चों के मार्क्स देखो।
तो यस, यू आर गोइंग टू बी वन अमंग देम। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दोज हू वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस लिविंग इन न्यू दिल्ली, आप ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी एक ब्रांच और खुलेगी बाय नियर बाय एरिया, वहाँ भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो दो अलग अलग प्रोविजन हो गए, चीज़ें कैसे क्लियर करते हैं, करने का तरीका क्या है, और हम कितने ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं इस प्रोविजन को फॉलो करेंगे। सम अप करने के बाद हम आते हैं ब्लॉक नंबर 5 के ऊपर, दैट इज मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर। मार्क्सिस्ट, यस आई एम टॉकिंग अबाउट कार्ल मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या थी और इसका लिटरेचर क्या लेना है, कोई लेना नहीं। लेकिन इसने एक आइडियोलॉजी डेवलप की जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती है मुझे भी कि अरे बंदा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। इसके हिसाब से क्या था, एक आदमी जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, जिस सोशल क्लास से आता है, जहां से वो डेवलप हुआ, उसका थॉट प्रोसेस वैसा होता है। जैसी एनवायरमेंट में मैं रहूँगा, जैसा सोच मेरा होगा, मैं उसी के हिसाब से चीज़ लेके चलूँगा। यस आई एम गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू इंडिया, कुछ अलग नहीं, कुछ पीछे नहीं, कुछ आगे नहीं, मैं उसको लेके चलूँगा। दैट इज मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मार्क्सिस्ट कहता था तुम्हारी आइडियोलॉजी तुम्हारे बेस पे बेस करती है। आइडियोलॉजी सुपर स्ट्रक्चर, बेस तुम चीज़ों को कैसे क्लियर करते हो, करने का तरीका क्या है, फॉलोअप क्या होता है। बेस का मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रेवेन्यू। इकोनॉमिक बेस आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, वो आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फॉर्मेशन को क्लियर करता है। आई होप यहाँ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फॉलोड बाय कुछ अलग चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, सीरीज जो काम भी करेगी। सुपर स्ट्रक्चर्स को आइडियोलॉजी बोलते हो, सोशल रियलिज्म भी बोलते हैं। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, उससे हमारा एक आइडियोलॉजी बिलीव बनता है। बिलीव चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, किन चीज़ों लेके चलना है, सारी की सारी चीज़ें आती है दिमाग। एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये पॉइंट्स हैं जिनको मुझे लेके चलना है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। दैट इज मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आई होप यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक आदमी जिस क्लास को बिलोंग करता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, लिटरेचर क्या है, लिटरेचर की आइडियोलॉजी क्या होती है, कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो करते हैं। सर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक था, इसको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन इससे अगला ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, पहले फेमिनिज्म होता क्या है पहले बताओ। वुमेन को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। दे डोंट वांट इक्वालिटी मोर देन मैन, बट दे वांट इक्वालिटी टुवर्ड्स मैन। मैन की एक्टिविटी के इक्वल तो से रखो यार पहला। और जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को बताते हो, आपके दिमाग में काफी सारे ब्लैक क्रिटिसिज्म भी आएगा, आप चीज़ों को क्लियर करो, गायनो क्रिटिसिज्म भी आएगा, तो आप लोगों को ये पढ़ना है। देयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यार। इसमें सबसे पहला रोल जो आपके दिमाग में आएगा ना, वो आएगा मैरी वोllstonecraft। सर मैरी वोllstonecraft, विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन। ऐसा रिपीट, द विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कहीं भी अवॉइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अवॉइड दिस। विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन, चीज़ों को डिफाइन करना, चीज़ों को बताना, एक्सप्लेन करना, कौन से पॉइंट्स हम कैसे क्लियर करते हैं, चीज़ें हमारे साथ से काम कैसे करती हैं। दैट इज द विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन। अब राइट ऑफ वुमन क्या है, उसको कैसे हाईलाइट करते हैं। सर इसके 13 चैप्टर्स हैं। यस 13 चैप्टर, 13 चैप्टर, जिसमें बेसिकली क्या बताया, वुमेन की इक्वालिटी की बात बताइए, उसकी प्रिवेसी की बात बोली, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की, उसको एडुकेट करने की बात की। 13 चैप्टर का सम अप बताना आपको, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। फॉलोड बाय वर्जीनिया वुल्फ, मतलब वर्जीनिया वुल्फ, आई कैन नॉट लीव दिस। रूम्स ऑफ वन सॉन, रूम्स ऑफ वन सॉन, एक बार वो लेक्चर देनी कैम्ब्रिज कॉलेज के अंदर, शी हैव सीन कि यार अभी टाइम है लेक्चर में, तो जाके लाइब्रेरी में बैठ गई। वी हैव सीन बहुत सारी बुक्स थी यार, सीरीज बहुत सारी बुक्स थी ऑन द वुमेन्स टॉपिक। वो सारे के सारे को लिखने वाले मेल्स थे। वुमेन के इशू मेल कैसे लिख देगा यार? हाउ कुड मेल राइट ऑन इशूज ऑन वुमेन? मतलब यार वुमेन, मतलब वुमेन के टेस्ट को मेल तो आई सॉरी टू से, बट आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट वुमेन थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी सोच क्या है, उसको मेल बताएगा। लेकिन ऐसा था यार, तो उसको लगा यार ये तो गलत है यार, सीरियसली गलत है। एक वुमेन को प्राइवेसी तो मिलनी चाहिए, कम से कम उसको इतना तो फ्री करो कि वो अपने हिसाब से सोच पाए। शी कैन राइट, तो उसको अलाउ करो, शी कैन राइट हर ओन व्यू पॉइंट्स। सो दिस टॉक्स अबाउट प्राइवेसी ऑफ अ वुमन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अगेन एजुकेशन। तो दो स्टेप्स हुए, सीरियसली दो स्टेप्स हुए, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, दोनों को क्लियर करना जरूरी था। मैरी वोllstonecraft थी, हमारे वर्जीनिया वुल्फ, दोनों के दोनों। अगर फेमिनिस्ट क्रिटिक की बात करूँ तो दोनों एक माइलस्टोन अचीव कर चुकी हैं, चीज़ों को डिफाइन भी करती हैं और हमें एक्सप्लेन भी करती हैं। एंड देन आई विल कम टू नेक्स्ट वन। सर बेसिकली अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, साइमन डी बेवियर की बात करता हूँ। यस आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड सेक्सेस, साइमन डी बेवियर एंड सेकंड सेक्सेस।
Who is the second sex? Woman. Yes, that's true. The second sex in society is being treated as a woman. सर इसको inferior भी मानते हैं. मैं नहीं बोल रहा यार, उसने लिखा ऐसा. Woman as a writer, woman as a reader. तो पॉइंट भी अलग है. Woman as a writer अलग है, woman as a reader अलग है. उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिटेल में एनालाइज करना, एंड देन मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज इम्पॉर्टेंट टू क्लियर. तो चीज़ें हैं, बदल रही हैं, हम कैसे काम करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, उस सारी चीज़ें जी. इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, दैट्स एलन शोवाल्टर. आपने कहा एलन शोवाल्टर में हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डनेस की बात करते हैं. यस, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डनेस. चेक करो, लास्ट टाइम पेपर जो आया था 20 मार्क का क्वेश्चन था ये, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म वाइल्डनेस. तो सर ये तो आना चाहिए. अगेन वुमेन की एम्पावरमेंट, वुमेन का रोल सोसाइटी में, चीज़ें कैसे बदल रहे हैं और थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग. सर इसमें क्लास टॉपिक था द फेमिनिज्म इन इंडिया. इसको लोग बिल्कुल अवॉइड कर चलते थे, यार छोड़ना यार, ये नहीं आना वाला है. चेक करो लास्ट ईयर, 1 साल पहले, 6 महीने पहले नहीं, लास्ट जून में ये क्वेश्चन मिलेगा. आपने कहा चीज़ें हाईलाइट होती हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, डिटेल में बताया था, एंड देन वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं, हम किस तरह कनेक्ट करते हैं. डिटेल में तो सीरीज से सारी वीडियोस हैं गाइस, चीज़ एक्सप्लेन भी करेंगे. लिखने का तरीका क्या होगा, बेस्ट वे टू राइट डाउन, वो भी मैं बताऊँगा. घबराने की जरूरत है, वो भी मैं बताऊँगा कि आप कैसे बेस्ट वे में लिख पाएंगे. एंड जंप अप टू द नेक्स्ट सेक्शन सर, डी कंस्ट्रक्शन. यस, डी कंस्ट्रक्शन. डी कंस्ट्रक्शन के रूट्स को क्लियर करना है. रूट्स, डी कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए पहले कंस्ट्रक्टिविज्म को समझना होगा. कंस्ट्रक्टिविज्म को थोड़ा और बताता हूँ. स्टीरियोटाइप थॉट प्रोसेस. आप होगा स्टीरियोटाइप थॉट प्रोसेस. एक आदमी कह रहा था ये होगा, इसका मतलब ये होगा. अच्छा, लड़की गाड़ी चला रही है, बस गर्ल चलाएगी. अरे लड़की पैदा उसके लिए खिलौने लेके आना है, अरे डॉल लेके जाएंगे यार, किचन सेट ले जाएंगे. अरे यार ये आपने एक थॉट प्रोसेस बना लिया, इसको बदलो. यस, इस थॉट प्रोसेस को चेंज करना. डी कंस्ट्रक्शन. किसी की आइडियोलॉजी जो बन गई उसको बदलने की कोशिश करना. डी कंस्ट्रक्शन. डी कंस्ट्रक्शन पोएट्री, डी कंस्ट्रक्शन प्लेस, नाम दे देगा. मिडनाइट चिल्ड्रन, सर हैमलेट, मैकबेथ, वी हैव द डॉक्टर फोस्टर्स. इनमें किसी पे भी आ सकता क्वेश्चन कि आपको उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है. मतलब दिस अदर साइड ऑफ कॉइन. हर कॉइन की दूसरी साइड भी होती है, तो ये नहीं होता तो वो तो होता है यार. वो जो वो है ना, वो डीकंस्ट्रक्शन है. डिटेल में हम वीडियो में समझेंगे. आगे आते हैं लास्ट ब्लॉक, दैट इज रियली सर कंटेम्प्रेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करता हूँ मैं, और इसमें बेसिक्स की बात करता हूँ. पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर. सर इसमें क्वेश्चन है साइको एनालिसिस का. साइको एनालिसिस फ्यूड एंड लैकेन की थ्योरी है, मैंने इस पर वीडियो भी डाली है. इट ईगो सुपर ईगो. यस, इट ईगो सुपर ईगो. ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए. आपने कहा सर मैं इन क्वेश्चन को कर लूँ, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, साइको एनालिसिस क्या है, फ्यूड लैकेन की बेसिक थ्योरी क्या है, इसको कैसे क्लियर करूँगा, एंड द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी. सर जिसमें बाबा आता है, मेरे पास कौन आता है, सैड आता है, सिपोक आता है. सर हाँ, इनको क्लियर करना है. ये सारे के सारे पॉइंट आप क्लियर करोगे. जब ये सारे पॉइंट क्लियर करते हो तो आपको लगता है कि यार यस वी गाइस कैन गेट ईच एनीथिंग फ्रॉम द बिगिनर टिल द लास्ट. अभी कहानी खत्म नहीं गाइस. अब आता है मेजर पार्ट. You guys need to prepare all these by writing. The more you write, the more confident you're going to be. ज़्यादा देर मत लगाना, क्योंकि अब टाइम शुरू हो चुका है. The countdown already begins. So those who want to get really access all in 90s, do fast. क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को फॉलोज करना जितना आप कर सकते हो, और लाइक शेयर करना हो ना करना हो वो आपकी चॉइस है. And those who are interested to join online session or sir क्लास लेने, नोट्स लेने, नंबर आ रहा होगा. बाय गाइस.